इसमें हमारे दो केस बनते हैं कि कब हम सब्ट्रैक्ट करें और कब हम ऐड करें। जब साइन डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब साइन और कोएफिशिएंट इक्वल हो तो हम करते हैं माइनस। हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 3.3 चैप्टर नंबर 3, जो कि आपकी इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मेनली इसमें हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है लीनियर इक्वेशंस में। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है x plus y is equal to 5 एंड सेकंड वन इज 2x minus 3y is equal to 4। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 होता क्या है कि एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई भी एक वेरिएबल, देखिए वेरिएबल क्या है, x और y, इनमें से एक को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए हमें इन दोनों के किसी भी x और y के कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं दो इक्वेशन में से। देखिए यहाँ x यहाँ 2x है, तो या तो हम इसको 2x कर दें, या यहाँ y है यहाँ 3y है, या तो इसको हम 3y कर दें। तो इसके हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसमें आपके x को मुझे 2x के इक्वल बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, x का कोएफिशिएंट है 1 और x दूसरे वाली x का कोएफिशिएंट है 2, तो इनका ऐसे कितना आएगा 2। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x और ये 2x मेरे इक्वल हो जाएंगे। तो मैं करूंगा क्या, लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए क्या आएगा, 2 into x 2x, 2 into y 2y प्लस 2 5 10। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये मेरी फर्स्ट थी और ये मेरी सेकंड। तो देखिए, अब मेरी इक्वेशन 1 से मेरी इक्वेशन थर्ड बनी है, तो मुझे इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन 2 को माइनस करना होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2। देखिए, ये इक्वेशन 2 को मैं 3 से माइनस कर दूंगा, तो यहां पर लिखूंगा सब्ट्रैक्ट। तो देखिए होता क्या है, यहां पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो सुनिए। देखिए, इसमें हमारे दो केस बनते हैं कि कब हम सब्ट्रैक्ट करें और कब हम ऐड करें। देखिए, सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब हमारे दोनों वेरिएबल सेम हो और उनके कोएफिशिएंट भी सेम हो। लिसन टू मी, वेरिएबल और कोएफिशिएंट दोनों सेम है विद सेम साइन, यानी कि दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए और वो नंबर भी सेम होने चाहिए कोएफिशिएंट। तो तब हम माइनस करते हैं, क्योंकि हमें ये जीरो लाना पड़ता है। ओके, मैंने क्या कहा कि अगर साइन, जब साइन और कोएफिशिएंट इक्वल हो तो हम करते हैं माइनस। तो देखिए, यहां साइन भी इक्वल है, दोनों में प्लस है और कोएफिशिएंट भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और वेरिएबल तो सेम ही है। ओके, तो देखिए इसको जब हम माइनस करेंगे, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट लिखा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखिए, ये अगर साइन से यहां होगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। गॉट इट? सो अब देखिए, 2x प्लस का, अब इसका साइन ये है और इसका साइन ये है। ओके, 2x प्लस का और 2x माइनस का कट के 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं बचेगा। यहां देखिए, 2y और 3y दोनों प्लस के हैं, अब इसका ये वाला साइन रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। ओके, इसका नया वाला साइन ये है और इसका ये है, तो ये बन जाएगा 5y प्लस का 5y, ये प्लस का है और ये माइनस का बच चुका है 4, तो 10 से 4 के 6। सो यहां से हमारी जो y की वैल्यू आई वो आई 6/5। बस यहां तक कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझना था। इसके बाद आपको आता है, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया है। अब वही हम y की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो देखिए, अगर y की वैल्यू में इक्वेशन नंबर रख दूं आपके सेकंड पे, देखिए क्या होता है, या फर्स्ट पे रख दीजिए, वो सही है। देखिए, फर्स्ट हमारी थी x + y = 5, सो x + y की जगह मैं लिख देता हूं 6/5 और यहां 5। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी। तो देखिए, इस 6/5 प्लस का है, हमारा देखिए माइनस का हो जाएगा ये। अब उसके बाद ये नेक्स्ट फ्रैक्शन बन चुके हैं, तो 5 5 × 25 में से 6 माइनस कर देंगे तो 19। तो यहां से x की वैल्यू आई 19/5। आई होप कि आपको समझ में हो गया, आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ये अभी पहले वाले का पार्ट है, इसको मैंने अभी रब नहीं किया है क्योंकि मैं आपको इससे कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब यहां देखते हैं, पहला स्टेप क्या था कि किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना पड़ता है, चाहे आप x के कीजिए या y के कीजिए। तो इस केस में आप देख सकते हैं, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो ये दोनों इक्वल हो नहीं सकते। अब इन दोनों को इक्वल करना है तो इन दोनों के एलसीएम से मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत लंबा पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 और 4 हो सकते हैं, ये हो तो ये भी सकता है।
क्योंकि अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा, और इसको 3 से करूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए इससे अच्छा मैं y वाले को देखूँ, यहाँ 2y है और यहाँ 4y है। अगर मुझे इसको 4y बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, y मेरा इक्वल हो जाएगा। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं 2 से, देखिए आपको लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। सो अब देखिए इस इक्वेशन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 2 to the 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 to the 4। ये मेरी इक्वेशन बनी थर्ड। ओके, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन मेरी फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट ये थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ओके, ये इक्वेशन मेरी सेकंड थी, सो इक्वेशन फर्स्ट थी। तो अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, इससे पहले वाले केस में मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा कि ऐड करूंगा। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर साइन और कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल हो तो माइनस करते हैं, लेकिन अगर अलग अलग हो तो हम ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ 4y प्लस का है और यहाँ 4y माइनस का है, तो जब हमारे कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, जब कोएफिशिएंट इक्वल हो बट साइन डिफरेंट हो। ओके, दूसरा केस क्या बना, when signs are different, जब साइन डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए बट शर्त क्या है कि कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, ठीक है दोनों के। तो देखिए 4y यहाँ भी है, 4y यहाँ है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन। ओके, ऐड क्यों करेंगे, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। तो 3 और 4 7x हो जाएगा। देखिए अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 4 और 4 प्लस का 4 और माइनस का 4 इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो ये कुछ नहीं रहा। ओके, ब्लैंक। यहां कितना बच जाएगा, 14। देखिए हुआ क्या कि एलिमिनेशन का मतलब भी क्या होता है कि किसी को एलिमिनेट करना, खत्म करना, निकाल देना। तो यहां अगर हम माइनस करते तो ये माइनस प्लस का बन जाता और 4 और 4 8y हो जाता, तो इसमें हमारा एलिमिनेट कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने क्या किया, ऐड किया। गॉट इट। जब कोएफिशिएंट सेम हो बट नंबर सेम हो, या कोएफिशिएंट सेम हो और साइन अलग अलग हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो ऐड करेंगे। और जब दोनों साइन इक्वल हो, कोएफिशिएंट भी इक्वल हो, तो तब माइनस करेंगे। इसलिए हमने इस वाले में सब्ट्रैक्ट किया था, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ 2x प्लस का है, यहाँ भी 2x प्लस का है, तो माइनस करने पर ऑब्वियसली साइन चेंज होंगे और ये 0 बन जाएगा, प्लस माइनस। आई होप कि समझ में आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था। तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 7, वहां जाके डिवाइड चले जाएगा, तो 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई 2। देखिए मेरी x की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। सो x इज इक्वल टू 2 अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 पे रखूं तो देखिए 3 x की जगह रखना है 2, x की जगह 2 रख दिया, प्लस 4 y की जगह y इज इक्वल टू 10। सो 4y इज इक्वल टू 10। देखिए 3 2 जा 6, 6 प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 4। देखिए 4 आ गया, सो यहां मल्टीप्लाई में हमारे के डिवाइड, तो 4 से 4 कट गया 1 टाइम, तो y की जो वैल्यू आई वो आ चुकी है 1। बस यही आपका एलिमिनेशन मेथड है। पार्ट जो करते हैं, थर्ड पार्ट है 3x 5y -4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। देखिए इसको पहले हमें ऐसा बनाना होगा, तो सबसे पहले जो प्लस है और इस सबको वहां ले आते हैं इज इक्वल टू के उस तरफ। सो देखिए 9x ऐसे कैसे रहा, ये 2y प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो चुका है, और 7 प्लस का है यहाँ के माइनस का हो चुका है। सो ये रही हमारी इक्वेशन 1 और इसको हमने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कि इक्वेशन 1 और 2 में आप क्या इक्वल कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल को। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9x है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो शॉर्ट हमें क्या पड़ेगा कि हम x वाले को इक्वल कर दें। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 9 है, अगर 3 को हम 9 बना दें तो कैसे बनाएंगे। 3 को अगर हमें 9 बनाना हो तो 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 9x बन जाएगा, और 9x और 9x दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो देखिए ये मेरी रही इक्वेशन 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, सो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x माइनस 3 को 5 से तो 15y, 3 को 4 से तो 12 इज इक्वल टू 0।
ये रही मेरी इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन 1 से बन रही है। ओके, सो नाउ इस इक्वेशन और ये इक्वेशन में हम देखेंगे अब क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन इसके नीचे पा लेते हैं, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे, 9x प्लस का और दूसरे वाली इक्वेशन में भी 9x प्लस का। तो जब दोनों साइन इक्वल है और कांस्टेंट वैल्यू भी इक्वल है, सॉरी कोएफिशिएंट भी इक्वल है, तो हम माइनस करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। सो अगर इसको माइनस करेंगे तो 9 प्लस का है यहाँ के माइनस, तो इसका जो नया साइन बना ये बना 2y माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस 7 प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 9x प्लस का और 9x माइनस का कट जाएंगे, तो हमने x को एलिमिनेट कर दिया पूरी तरीके से। ओके, अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस, ये माइनस का है प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 गया तो 13y, बट बड़ा माइनस का है तो माइनस 13। अब देखिए यहाँ माइनस 12 और प्लस 7, सो प्लस माइनस माइनस, सो कितना आ जाएगा आपका 5, यानी कि माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 13y माइनस का 5 वहां जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, और माइनस 13 मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 13। तो यहां से हमारी y की जो वैल्यू आ चुकी है वो है y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13, सॉरी अपॉन 13। नाउ पुट y वैल्यू इन एनी इक्वेशन। ओके, आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख देंगे। सो अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन नंबर आपके सेकंड में, देखिए क्या होता है, पुट y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए 9x माइनस 2, y की जगह रखेंगे 5 अपॉन 13 माइनस का, ये माइनस 7 प्लस, माइनस 7 यहाँ है माइनस का है तो वहां जाके प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 9x 2 5 जा 10, सो माइनस का 10 अपॉन माइनस का 13 इज इक्वल टू 7, माइनस और माइनस कट जाएंगे तो क्या रहा 9x, अभी प्लस का बन चुका है, सो 10 अपॉन 13 प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, सो 7, ये प्लस का वहां जाके माइनस, तो माइनस का 10 अपॉन 13। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 9x, 13 का पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस कर देंगे 10। तो देखिए 13 7 91 माइनस 7 अपॉन 13, सो 9x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 81 अपॉन 13, ये 9 आपका मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 9 से 81 कटा आपके 9 टाइम, तो यहां से x की वैल्यू आई 9 अपॉन नीचे 30, आपका x और y की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। और इसको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है वो आपको मैं 3.2 में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, तो वहां से आप इसको पूरे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो कि है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये इक्वेशन है ये अपॉन फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इस सबसे पहले इसको हम लीनियर फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में कराया था, यहाँ 2 और 3 नीचे अपॉन में है, देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो अगर इस पूरे नंबर को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट जाएंगे। ओके, तो देखिए इस पूरे को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 6x अपॉन 2 प्लस 6 to the 12y अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 1 6 माइनस का। ओके, सो इससे ये कटा तो ये आपका आया 3, इससे कटा 4, तो इक्वेशन क्या बनी 3x प्लस 4y माइनस का 6, ये बनी आपकी इक्वेशन 1। इसको ऐसे सॉल्व करके ओके, सेम यहाँ पे देखिए ये है आपका नीचे 1, इसके नीचे 1, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 3,
तो जब पूरे नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 3x माइनस 3y अपॉन 3 इक्वल 3 3 9। सो 3 से ये कट जाएगा। सो इक्वेशन क्या बनी मेरी 3x माइनस का y इक्वल टू 9। ये मेरी बनी इक्वेशन सेकंड। अब ये देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में इसको हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें। तो देखिए आप आ जाइए इस पे, दोनों के साइन जो है इक्वल है और इसे हमें किसी भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों के जो कोफिशिएंट है एक्स वेरिएबल के दोनों सेम है, दोनों सेम है और दोनों के साइन भी सेम है, प्लस का 3 और यहाँ भी प्लस का 3। तो जब साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो माइनस। तो प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएंगे। 4y प्लस का और y प्लस का यानी कि 5y इक्वल टू माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। तो 9 और 6 15 लेकिन माइनस का। सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15, ये मल्टीप्लाई में है आके डिवाइड यानी कि 3 जो कि माइनस का होगा। सो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है माइनस का 3। तो देखिए अब इस y की y इक्वल टू माइनस 3 इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर आप किसी में भी फर्स्ट या सेकंड में। लेट्स सपोज हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर आपके सेकंड पे, आप किसी में कर सकते हैं। ओके तो देखिए आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, पुट y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए 3x माइनस y और y की वैल्यू है माइनस का 3। सो ये इक्वेशन का माइनस और ये y की वैल्यू जो माइनस में है ये इक्वल टू 9। देखिए 3x माइनस और माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 9। देखिए प्लस का 3 यहाँ प्लस का 3 है, वहां जाके माइनस का 3 हो जाएगा। सो 3x इक्वल टू 9 3 के 6। सो 3 मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये कट जाएगा 3 से, कितना हो जाएगा 3 2 6, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू आई वो आई 2 और y की वैल्यू की हुई थी माइनस का 3। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है।